अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के साथ 2-3 टिप्स हैं जो शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि हम जब इस तरह बैक वाला गला भी बना लेते हैं और फ्रंट साइड वाला गला भी बना लेते हैं, लेकिन जब हम तीरा जोड़ते हैं तो जो फ्रंट साइड वाला जो गला होता है, तीरे वाली जो सिलाई होती है बैक साइड वाली, वो हल्की सी सूत्र के बराबर नज़र आती है कि यहाँ से ये बैक वाला गला है। ठीक हो गया। इस जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। ये मैंने तरीका आज पहली दफ़ा अपनाया है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये तरीका शेयर कर देती हूँ। तीरे को तीरे से आपने मैच कर लेना है। अब जो भी हमारे फ्रंट साइड वाले गले की पट्टी है बुकरम वाली, और जो बैक साइड वाली जो पट्टी है, इन दोनों को आपने खोल लेना है और इस तरह आपने सीधा करके मशीन पर रख लेना है। और सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई होनी चाहिए जिससे हमने अपने गले बनाए हैं, और सिलाई वाला जो मार्जिन होता है, जो पट्टी होती है, इसको भी आपने इसी तरह सीधा रखना है और ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। और अब हमने क्या करना है, इसे जब हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो जो वो गैप आता है ना, अक्सर वो नहीं आएगा। ये बिल्कुल लाइन बराबर हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से ये लाइन बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। नीचे जो सिलाई का मार्जिन है उसको आपने वो दोनों तरफ ओपन करके फिर आपने इस तरह फोल्ड करना है। एक साइड भारी हो जाती है और एक साइड लाइट रहती है। बैक साइड वाला जो अक्सर गला होता है, सारा सिलाई का मार्जिन हम वहाँ पर कर देते हैं। इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो हमारे गले की जो ये लाइन है, ये बिल्कुल इक्वल आएगी और खूबसूरत लगेगी। टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो जी, जो मेरी अगली है वो ये है कि हम अक्सर डोरी पाइपिंग के साथ तो पलटा लगा लेते हैं, लेकिन जब हम कोई सिंपल तरीके से पलटा लगाएं, उसे किस तरह हम खूबसूरत बनाएं, किस तरह हम ख़ास बनाएं कि वो सिला हुआ बहुत प्यारा लगे। अक्सर जब हम सिंपल कपड़े के साथ अपना पलटा बनाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख कर उसको सिलाई लगाते हैं और फिर प्रेस की मदद से हम उसे इक्वल कर रहे होते हैं कि जो पलटा है वो ऊपर वाली साइड से नज़र ना आए, दामन पे नज़र ना आए और स्लीव्स पे भी नज़र आए। और अक्सर ऐसा होता है, बिगनर्स से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को टिप बताने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं अब दामन पे भी उसी तरह पलटा लगा रही हूँ। पहले मैं पलटा किस तरह लगाती थी कि इसको हमने सीधा करके रख देना और इस तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी, यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी होती है और फिर इसको इस तरह प्रेस करके फोल्ड करते हैं। इस तरह क्या होता है लगाने से कि जब आप इसको सीधा करते हैं तो फिर इस कपड़े में झोल आता है। कभी ये कपड़ा बाहर वाली पाइपिंग के ऊपर चढ़ा होता है और कभी बाहर वाली जो पाइपिंग होती है वो दामन के ऊपर नज़र आ रही होती है। इस तरह अगर पलटा लगाएंगे तो ये फोल्ड भी आसानी से होगा और जो इसकी नीटनेस है ना, वो बहुत ही खूबसूरत आती है। जो डोरी पाइपिंग होती है वो तो बिल्कुल ही स्ट्रेट आती है, उसको बस हल्की सी प्रेस करो और वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। लेकिन बगैर डोरी पाइपिंग के हम पलटा अगर लगाएं तो इसी तरह लगाएं। अब ये दामन है, ये दामन की सीधी साइड है और ये मैंने पलटा यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए 2 इंच का ये है, 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर ये क्रीज मैंने बना ली है कि चाक दामन पे कितनी मैंने फोल्डिंग देनी है, कितना मेरा मार्जिन है, उसके ऊपर मैं इसे रखती जाऊंगी और इस तरह मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है जो कि नीट भी आती है और आसानी से ये पलट भी जाती है। जब मैं इसे लगा के पलटूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी आसानी से पलटे। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बाजू पे भी लगाना सिखाई है। मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ इसका जो कॉर्नर है वो भी दिखाऊंगी कि मैं कॉर्नर किस तरह बनाती हूँ। यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। शलवार के कपड़े के साथ अक्सर हम पलटा बना लेते हैं, लेकिन वो पलटा हम दूसरी तरह लगाते होते हैं, उसे हम सीधा करके लगाते हैं, इस तरह नहीं लगाते। मेरे ख्याल में इस तरह जब आप लगाएंगे, एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये नीट भी होगा और आसानी से फोल्ड हो जाएगा। कोई झोल नहीं आएगा, कोई चुनट नहीं आएगी, कोई कपड़े में खिंचाव भी नहीं आएगा और कोई कपड़ा ऊपर नीचे भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पे चाक का एंड है, इसको मैंने इस तरह फोल्ड किया हुआ है, ये देखें पट्टी को, और मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। हम इसको सेम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हम अपनी जो डोरी पाइपिंग होती है उसको लगाते हैं, सेम उसी तरह। ये देखें, इसको इस तरह हमने फोल्ड करना है। ये ऐसे है, ये देखिए, इसको ऐसे हम करेंगे
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी डोरी पाइपिंग, अब यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इसको मैंने दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये वाला जो मार्जिन है ये ऑटोमेटिकली छुप जाएगा। और अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और ये क्रीज बनी हुई है, ये क्रीज बनी हुई है, इसी तरह हम इसे रखते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब ये देखें, ये चौक का एंड है और ये दामन स्टार्ट हो रहा है। हम इसे यहाँ तक ऐसे ही सीधा ले आएंगे, यहाँ तक सिलाई लगाते हुए। बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगानी है, कोई आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं लगानी। बस ये कोशिश कीजिएगा। अगर आप बगैर टोरी पाइपिंग के पल्टा लगा रहे हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, इजी है और इसकी फोल्डिंग और नीटनेस कमाल की आती है। यहाँ पे हम इसे रोक लेंगे। ये देखें, मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसकी हमने कर देनी है यहाँ पे इस तरह फोल्डिंग, और यहाँ पे हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। अच्छा जी, ये देखें मैंने पलटा लगा लिया है। यकीन करें, ये मैंने अभी इसके ऊपर प्रेस नहीं की, ये बगैर प्रेस के इस तरह बैठ गया, ऑटोमेटिकली बैठ गया। ये देखें, मैं जस्ट इसके ऊपर हल्की हल्की प्रेस करने लगी हूँ ताकि जितनी भी सलवटें हैं वो निकल जाएं। सिलाई लगाने के बाद इसकी सलवटें ना निकलें। ये देखें, ये बिल्कुल मैं ऐसे इसको पकड़ रही हूँ और ये अपनी जगह पे ये बैठ रहा है। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप बगैर डोरी पाइपिंग के कोई भी पलटा लगाएं तो आपने इसको इसी तरह रखना है। ये देखें, हल्का सा इसका किनारा बन गया है और बिल्कुल नीट और फिनिशिंग के साथ ये पलटा लगकर रेडी हुआ है। अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और इसकी यहाँ पे ये क्रीज बना लेते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी या फिर मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे सिलाइयाँ अच्छी लगती हैं या आपने यहाँ पे तुरपाई करनी है, जो ईजी लगे। ठीक हो गया। मैं अब आपको प्रेस करके इसकी सिलाइयाँ लगा के फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये कितना नीट बना है और इसके कॉर्नर कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ साफ़ सुथरा। आप इसके नीटनेस चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, आप इसकी जो कॉर्नर बने हैं वो चेक करें। बहुत ही ये आसान तरीका और बहुत ही प्यारा तरीका है। अगर आप सिंपल कपड़े के साथ पलटा लगाएं तो ये तरीका आपने लाजमी यूज़ करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इतना बड़ा ये मसला है कि हमें कोई नल की मैच नहीं होती, कलर बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं होता। दर्जियों की सीक्रेट टिप आप लोगों को बताने लगी हूं कि जब आप किसी कलर के साथ कोई नल की मैच करते हैं, 5-6 नलकियां आ जाती हैं, उसके साथ आप मैचिंग कर रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ये वाली लगाएं, ये वाली लगाएं या ये वाली लगाएं। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, किसी भी एक नलकी को उठाना है और उसके ऊपर आपने लगा देना है जो मशीन वाला जो ऑयल होता है ना, जो हम मशीन में ऑयल लगाते हैं, ये वही ऑयल है। आपने उठाना है और नलकी के ऊपर इसको लगा देना है और इसको अच्छे से हाथों से आपने इसको मसलना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने नलकी को छोड़ देना है। अगर चाहें तो फिर आपने इसको कपड़े की मदद से इसी तरह रब कर लें या हाथों से इसी तरह रब कर लें। जब 10 मिनट बाद आप नलकी को उठाएंगे, हाथों में इस तरह रख कर रब करें, ऑयल बिल्कुल भी नहीं होगा, नलकी एब्जॉर्ब कर चुकी होगी और आपके कपड़े के साथ मैच हो चुकी होगी। सीक्रेट टिप है, उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। आपको ये टिप पहली दफा मेरे चैनल पे मिली होगी। इस टिप के बारे में अगर पता था तो भी आपने बताना है, अगर आपको इसके बारे में अभी पता चला है तो भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये हर घर का मसला होता है और हर दर्जी और दर्जन का मसला होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।